हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह फोकस स्टडी हॉल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि भिन्न संख्याओं का जोड़ एवं घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले यदि हम सवाल देखते हैं, जैसे कि एक पहला सवाल लेते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न वो होती है जो क्या होती है, अंश बटे हर में संख्या लिखी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है 2/3 धन 4/2। अब इस प्रकार से है, आप क्या करते हैं कि अपन ऐसा करते हैं कि इसका इसमें गुणा कर दो, इसका ऐसे गुणा कर दो। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये डर रहता है, यदि जैसे कि हम आपको रफ में बताते हैं कि अब जैसे कि 3/2 ही लिखा है यहाँ पर, 2/3 धन 4/2 है। तो आप क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं और ऊपर का नीचे कर देते हैं, यानी त्रियक गुणा करते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि 2/3 धन 4/3 आ जाए, तो क्या आप इसमें त्रियक गुणा कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्या है, हर ये होता है, जो संख्या ऊपर लिखी होती है अंश और जो नीचे लिखी होती है उसे हर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। तो आप एक का क्या करते हैं, इसमें त्रियक गुणा कर देते, 2 का गुणा 2 में कर दिया तो 4 हो जाएंगे। धन अब 3 का 4 किया, 3 चौकी 12। ठीक है, और 3 दूनी 6, आप ऐसा कर देते हैं और 4 और 12 को जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है हमारी, 16/6 होती हैं। और ये संख्या जिससे कट जाए तो उसे काट देते हैं, 2 2 8 16, 2 3 6, यानी कि इसका आंसर आ जाए 8/3। या इससे आप भाग दोगे तो और छोटा दशमलव में आएगा। तो क्या करना है, ये 2 से तो आप कर सकते हैं, यदि संख्या हर में जो क्या लिखी है 2/3 धन 4/5, यदि ये क्या है, 2 संख्या है भिन्न वाली। ठीक है, तो अभी ऐसा कर सकते हो। यदि अब ऐसे यदि इसमें जो हर है, हर समान है, तो क्या इसमें कर सकते हो? बिल्कुल ही त्रियक गुणा कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चाहे वो संख्या ऋण में हो या धन में हो, या 2/3 ऋण 4/3, इसमें क्या आप त्रियक गुणा कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो हर है ये क्या है, बराबर है ना, 3 और 3 ये बराबर है, इसमें नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको यही बोलेंगे। हाँ, लेकिन 2 हैं, 2 फ्रैक्शन है, लेकिन उनके हर अलग अलग हों तो हम त्रियक गुणा कर सकते हैं, ऐसा और ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि उसमें हर बराबर है, नीचे का भी 3 हर है और इस यहाँ पे भी 3 हर है, तो बराबर हैं, तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो हम इसको नहीं कर सकते। तो ये बात समझ लो। तो इसे हम आप कह रहे हैं कि आपको जो हम विधि बताएंगे वैसे ही करना है। लेकिन एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो इसका जो हर अलग अलग होता है, चाहे वो धन में हो चाहे ऋण में हो, तो आप त्रियक गुणा कर सकते हो। ठीक है, यदि क्या हो, हर अलग अलग हो, यदि बराबर हो तो त्रियक गुणा नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। यदि क्या है, बराबर है, देखो जैसे 2/3 ऋण 4/3 है, यहाँ पर देखते हैं कि इसका हर बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 और 3, इसका हमें क्या करना है, ओनली 3 हर समान, इसलिए हम एक संख्या को लेंगे, 3 को लेंगे, और 2 ऋण 4, 2 और ऋण और 4, इसमें हम त्रियक गुणा नहीं कर सकते, है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये ऋण का है 4 और धन के 2 हैं, तो एक घटाएंगे तो अपने कितने बचेंगे, ऋण के 2/3 बचेंगे। तो ये अब क्या, इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें यदि हर समान है तो उसमें त्रियक गुणा नहीं करते। ठीक है, इस प्रकार से। तो उसका क्या करते हैं हम, यदि हम 3 का एलसीएम लेते हैं तो 3 एकम 3, यानी इसका एल और 1 एकम 1, तो इसका हम एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई है ना। तो ये हमने अभी 2 वाली बताई हैं आपको। ठीक है, यदि अंश क्या हो, समान हो, तो उसमें हम त्रियक गुणा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जो धन है या ऋण होगा उस चिन्ह को हम उसी तरह से करेंगे। और 2 हैं तो उसमें त्रियक गुणा नहीं करना है ना। अब ऐसे ही सवाल है ए, तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ से, अब इसकी बात करेंगे, इसका हम क्या लेंगे, लघुत्तम। 3 और 2 का लघुत्तम क्या होता है, तो आपको जो हम विधि बता रहे हैं इसमें अपन त्रियक गुणा कर सकते हैं, क्योंकि इसका हर अलग अलग है ना। तो आप इसका भी कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसका अपन क्या लेंगे, लघुत्तम। 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि 2 और जैसे कि 3 और 2, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। इस तरह से आपको निकालना है। सबसे पहले आपको छोटी संख्या से भाग देना है, जैसे कि 2, इसमें तो नहीं जाए, 3 को जो को तो लिख देना है आपको, और 2 एकम 2।
अब हम 3 से देना है, अब तो इसमें नहीं, अब किससे जाएगा बाबा, इसमें 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और एक चाहिए और एक एकम 1, एक एकम 1, और जो आपने इससे दिया है उसके अपन क्या करेंगे, जो गुणन उसके क्या है, गुणज आए हैं 2 गुणित 3 गुणित 1, इसका हम गुणा करेंगे 2 3 6 और 3 एकम 2 3 6 और 6 एकम 6, यानी इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 6। इसलिए हमने सब इसके बट्टे में क्या है, जो नया हर हमारा आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि हमारे 2 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6। अब जब 6 आ गया तो अब हमें क्या करना है, जो पुराना हर था इसका पहली संख्या का, जो भिन्न का नीचे का हर, इसका हम इसमें भाग देंगे, 3 दूनी 6, यानी हम 6 मतलब 6 नया हर में पुराने हर से भाग देंगे, कितनी बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार गया, या ऐसे भी कर सकते 3 नया हर मतलब जो पुराना हर में, अब जो पुराना हर का भाग दे रहे हैं हम किस में, 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार, यहाँ 0, ठीक है। तो इस प्रकार से गया, तो इसलिए हम लघुत्तम लिखे 6। अब जितनी बार गया भाग इसका पुराने हर का नया हर में दिया, जितनी बार भाग गया उसका गुणा कर देंगे हम ऊपर, ठीक है। तो 2, अब जी आ गया ना, कितने आ गए हमारे, 2 बार भाग गया, अब 2 हैं, अब 2 और ऊपर कितने हैं हमारे 2 हैं, उस पर ऊपर हमने भाग गुणा कर दिया, तो कितने हो गए 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब चिन्ह क्या कहा, वो चिन्ह क्या लिखना है, तो धन है। अब फिर करना है 2 का पुराने हर का भाग देना है 6 में, अब 2 का हम 6 में भाग देंगे, क्या बार जाएगा, 2 3 6, क्या बार गया 3 बार, और 3 का हम क्या कर देंगे गुणा, यानी कि देखो पुराने हर का हमने नया हर में भाग दिया, 2 3 6, क्या बार गया 3 बार, अब जितनी बार गया इसमें भाग 2 का 6 में दिया, उसमें कितनी बार गया 3 बार गया, और 3 का गुणा जितनी बार भाग जाएगा हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 गुणित 3 बराबर कितनी हो जाएंगे 9, सॉरी 3 चौके 12, ये 4 है ना ऊपर, तो अपन क्या कर देंगे 4 का गुणा कर देंगे, 3 गुणित 4, इतने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे 12। बस अब इनको आपको जोड़ देना है, 4 और 12 कितने हो गए हमारे 16, 16/6। अब इसको हम काट देंगे, किससे कट जाए, 2 से भी कट जाएगा, चलो हम 2 से काटते हैं पहले, 2 8 16, 2 3 6, कितने आ गए हमारे 8/3 आ गए। इस प्रकार से ऐसा आपको करना है। एक सवाल और हम आपको बता देते हैं, ये पहला हो गया, अब दूसरा करते हैं। यदि हमने लिख दिया 3/4 धन 2/3, ठीक है, इस प्रकार से, तो बस आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है जो हमने आपको बताया, 4 और 3 का आपको लघुत्तम लेना है, ठीक है। या आप ये 2 संख्या, क्योंकि इनके हर समान नहीं है तो आप त्रियक गुणा कर सकते हैं, और त्रियक गुणा करने के बाद इसका इसमें कर देंगे, 4 का 2 में कर देंगे, या 2 का 4 में कर देंगे, अब वही आएगा, है ना। सेंस हम करते हैं 3 का 3 में किया, 3 का 9, ठीक है, धन 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, इसका हम कहेंगे 9 और 8 कितने हो गए हमारे 17, 17/12। अब ये संख्या किसी से कटेगा नहीं, इसलिए आंसर इस तरह से ए भी हो जाएगा, ठीक है। और एक और हम इसकी विधि या हम दूसरी टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या है हर बराबर नहीं, इसलिए हमने ऐसा भी त्रियक गुणाकार से भी किया गया है। यदि हम क्या करें, दूसरी टाइप में से करते हैं 3/4 धन 2/3, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 और 3 का हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आपको इस यहाँ पर जब हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 3 का, यानी कि 4 यहाँ से लिखेंगे और कामा 3 लिखेंगे, इस तरह से इसका निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक, इसको हिंदी में बोलते हैं, या इसे बोलते हैं लघुत्तम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या वो कहते हैं इसको, लीस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, है ना। तो 2 में इसमें 2 का 4 का गुणा है, यानी 2 दूनी 4, कितनी बार गया 2 बार गया। अब 3 में नहीं जाएगा, 3 को हम जाएंगे नहीं लिखेंगे, अब ये भी किससे जाएगा 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, अब इसमें नहीं गया। आपको ऐसा करना है ताकि पूरा चला जाए, ठीक है। मतलब उसका जो क्या होता है शेष है, शेष फल जो उसका शेष आएगा वो क्या आएगा, वो कभी दशमलव में नहीं आना चाहिए, है ना। अब 2 3 का जाएंगे नहीं लिख देंगे, अब कैसे एक में तो हो गया, अब देंगे हम 3 से देंगे, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 1 एकम 1। अब जितनी बार ये गया है देखो, उसके हम गुणज को लिख लेंगे, 2 × 2
गुणित 3 गुणित 1। अब हम क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 आ गया, मैंने 2 का गुणा 2 किया है तो 4 हो गया। और 4 का अब जितनी वो 4 का इसमें कर 4 दिया 12, 12 एकम 12, यानी टोटल कितने आ गए हमारा 12। तो हमारा लघुत्तम कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ पे आपको 12 लिख देना। पहले हमारे पुराने हर जे है ना, मैंने 4 और 3 जी हमारे इस भिन्न के कितना आ गया, हमारे कौन है ए थे। अब लेकिन नया हर हमारा क्या आ गया, ए आ गया। बस अब क्या करना है, जो पुराना हर नया हर में भाग देना है। 4 का भाग हम 12 में देंगे, इसे यहाँ देखते हैं हम 4 भागे, यानी कि पुराने हर को लिखना है ऐसा, और 12 को यहाँ पर। अब 4 एकम 4, 4 दिया 12, के बार गया 3 बार, 4 दिया 12, यानी कितनी बार गया 3 बार, यहाँ 0। तो अब 3 बार गया है इसका, 4 इसमें 12 में भाग दिया, 3 बार गया। अब 3 का गुणा आपको ऊपर वाली संख्या में कर देना है। तो कितना आ गए हमारे, तीतर का 9। तो बस आपको तीतर का 9 यहाँ लिखना है। अब इसे किसका साइन है, प्लस का है, धन का है, तो धन लगा देना। अब क्या करना है, फिर ऐसे करना है, 3 का भाग 12 में आपको दे देना है, 3 चौके 12, यानी 3 का भाग यदि आप क्या करोगे 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो बस आपको 4, और जो 4 बार गया है, जो 4 बार गया और इसका गुणा आपको ऊपर वाली संख्या से कर देना है 2 में, 4 दूनी 8। तो बस अब क्या करना है, आपको इसको जोड़ देना है। तो 9 और 8 क्या हो गए अपने यारे, मतलब 17 हो गए, 17/12। ये संख्या अब तो कटेगी नहीं अगर हम देंगे कि भाग, लेकिन अब कोई फ्रैक्शन में इससे भी करेंगे तो इसका भाग अब हम 17 में देंगे तो दशमलव में आएगा, है ना। तो आपको इतना ही करना है, दशमलव भी किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखो आपको 2 टाइप से समझा दिया, ठीक है। यदि उनके हर यदि समान हैं तो हम त्रिया गुणा नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस विधि का प्रयोग अच्छे से कर लें, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी ही आ जाएगा एलसीएम निकाल के, ये परफेक्ट रहेगी। इसमें आप चूक सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये कम फॉलो करेगी, ठीक है। यदि हम 3 दिन दे दें तो फिर आप नहीं कर सकते। यदि हम दें 2/3 या 4/3 धन 3 फ्रैक्शन या 6 फ्रैक्शन दे दें आपको धन की या ऋण की में, तो आप फिर इस विधि यहीं बस प्रयोग करेंगे। इसलिए हमें अच्छा है कि ये विधि का प्रयोग कीजिए, ताकि आपको हर तरीके से सटीक से आपको जानकारी मिल सके, ठीक। ये सवाल था, एक सवाल और आपको 2 सवाल और बता देते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ी आगे किसका आते इसको, यहाँ से देखो। अब एक और हम तीसरा सवाल करते हैं ऋण वाला, है ना। अभी तो हम किए कौन से किए हैं, धन वाले, ठीक है, धन वाले यानी कि जोड़ वाले। अब हम करेंगे भिन्न जोड़। अभी हमने किए हैं भिन्न जोड़ के, ठीक है, किसके की हमने भिन्न जोड़ के किए। अब करते हैं भिन्न घटाव, भिन्न घटाव के करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, धन की भी और ऋण की भी करेंगे, है ना। तो आपको इतना सीखते जाना है ना। अब देखो जैसे कि हम लेते हैं 2/4 ऋण 3/2, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, इसका देखो हर तो क्या बराबर नहीं है, हमें आपको इसलिए बता रहे हैं आपको 2 विधियों में, ठीक है। लेकिन आपको जो विधि हमने 1 सेकंड बताई थी, इस विधि का ज़्यादातर आप करना है ना। ये क्या है कि ये लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकाऊ नहीं है। कौन सी, नीचे वाले, मतलब नीचे वाले को करेंगे तो ये आप ये विधि नहीं भूल सकते, ये भूल सकते हैं इसमें क्या करना है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि यदि उसके जो हर हैं वो समान हैं तो हम त्रिया गुणा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे करते हैं तो क्या करना, इसका लघुत्तम लेना, 4 और 2 का लघुत्तम नहीं लेंगे। यहाँ पर देखते हैं आपको 4 और 6 का, यानी कि 2/4 ऋण 3/2, ये इस प्रकार का ही 3/2 है ना। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे, मतलब 4 का और 2 का लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब फिर से भी 2 से चलेगा, 2 एकम 2, और यहाँ जाएंगे तो और 1 एकम 1, यानी कि हमारे 4 और 2 इसके गुणज कौन आ गए, 2 × 2 × 1, यानी 2 दूनी 4, 2 4 एकम 4, इसका 4 आ गया। अब 4 में क्या करना है, अब ये पुराना हर था, पुराने हर का इसमें भाग देना है, पुराने हर का नया हर में भाग देना है। तो 4 एकम 4 के बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 बार गया और ये, ठीक है, कितनी बार गया, 1 बार, और 1 का गुणा कर देना ऊपर, 1 दूनी 2, यानी कि 2 हो जाएंगे, यानी कि 2। तो अपन पहले सबसे पहले ये लाइन खींच लेना है। तो 4 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया था हमारा, 4 ही आ गया था, है ना। अब 4 में हमने 4 का भाग दी, के बार गया, 4 एकम 4 1 बार, और 1 का गुणा कर देना ऊपर, सो 2 एकम 2 1 बार, ठीक है, 1 बार मतलब 4 दूनी 4 एकम 4 1 बार, और 1 का गुणा 2 में किया, 1 दूनी 2, बस
ऋण। अब 2 का दिया 4 में भाग, मैंने पुराने हर का नए हर में दिया, 2 दूनी 4, कितनी 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर कर दिया, 2 3 6। देखो ऐसा है कि अब देखो अब ये था, अब 2 है, अब 2 का भाग हम देंगे नया में, मतलब हमारा कितना लघुत्तम कितना आ गया था, हमारा 4 आ गया था। अब इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार है, 4 में देंगे, 2 बार जाएगा, कहे 2 दूनी 4, यहाँ 0 बचा है ना। अब इसका 2 बार जितना गया 2 गुणित, और ऊपर संख्या कितना है 3 है, बस इसमें हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, कितनी बार 3 दूनी 6, यानी 6 आ जाएंगे। अभी जो ऋण चिन्ह है, जो चिन्ह लगाना है 3 दूनी 6, बस आपको घटा देना है। अब 2 में से ऋण की 6, यानी कि किस ऋण के कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, कहीं बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या के होंगे, किसका चिन्ह था, ऋण का था, और यहाँ 4, बस इसको आपको काटना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 1/1, ठीक है, यानी कि टोटल क्या आ जाएगा, इसका 1 आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ज़्यादा चाहते हैं कि आप एलसीएम लेके करें, ठीक है। अब एक और करते हैं चौथा यहाँ पर, जैसे कि 6/9 ऋण 3/4, 4 नहीं हाँ 3 ले लेते हैं, इस प्रकार से बस आपको ऐसा करना है। इसका 9 और 3 का लघुत्तम लेना है, ठीक है। 9 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, हमारा 9 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है, 9 का इसमें भाग दिया, 9 एकम 9 एक बार, और 1 का गुणा ऊपर कर दिया, कितने हो गए हमारे 6 ही हो जाएंगे, एक दिया 6, क्योंकि 9 का एक बार ही गया, और 1 का गुणा 6 में, किसी 6 ही आ गया। अब 3 का गुणा 9, इसका भी 3 का भाग दो 9 में, तो कितने का 3 का 9 3 बार, और ऋण की 9, ठीक है। बस यहाँ ऋण के 3 बचे बटे 9, 3 एकम 3, 3 का 9, यानी कि हमारा अगर ऋण के 1/3 हमारे आंसर आ गया है ना। तो आई होप कि आपको जरूर समझ में आ गया है, इसके साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये देखो ये तो कट गई थी, तो हमें कितनी बची थी, हमारे ऋण का 1 बचा था यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये ऋण का 1 बचेगा, ठीक है।